हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी लेकर। इस कहानी की श्रृंखलाओं में एक और कहानी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणास्पद, जीवन एक गूंज है। होता क्या है कि एक बार एक छोटा बच्चा अपनी माँ से नाराज होकर पहाड़ियों की तरफ भाग जाता है। पहाड़ियों पर जाकर वो जोर जोर चिल्लाने लगता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। पहाड़ियों पर से वही आवाज गूंजती है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बच्चा डर जाता है क्योंकि उसने वो आवाज पहली बार सुनी। वो लौटकर अपने घर अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ, एक बुरा बच्चा पहाड़ियों पर रहता है जो कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। माँ सारी बात समझ गई। उन्होंने पुनः बच्चे को भेजा, बोले जाओ एक बार फिर पहाड़ियों पर जाओ और जोर जोर से आवाज़ लगाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बच्चा दोबारा उन पहाड़ियों पास गया और उसने बहुत जोर से आवाज़ से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वही आवाज़ गूंजते उसने सुनी। इससे क्या पता चलता है कि हमें जीवन में वही प्राप्त होता है जो हम दूसरों को देते हैं, पलट के हमें वही मिलता है। हाँ, और एक बात और कि चीजें हमें वैसी नहीं दिखती जैसी भी हैं। चीजें हमें वैसी नहीं दिखती जैसी भी हैं, बल्कि हमें वैसी दिखती हैं जैसे कि हम हैं। समझ रहे हैं आप? चीजें हमें वैसी नहीं दिखती जैसी भी हैं, बल्कि हमें वैसे दिखती हैं जैसे हम हैं। कोई भी इंसान हमें वैसा नहीं दिखता जैसा वह है, बल्कि हमें वैसा दिखता है जैसे कि हम हैं। अब इसके संबंध में एक आपको घटना बताता हूँ, एक किस्सा बताता हूँ, एक कहानी। हस्तिनापुर दरबार में दरबार लगा हुआ था, सारे लोग बैठे हुए थे। युधिष्ठिर, पांडव बैठे हुए थे, कौरव बैठे हुए थे। कौरवों के सबसे बड़े जो भाई थे वो हैं दुर्योधन, और पांडव सबसे बड़े युधिष्ठिर। तो आचार्य द्रोण ने सोचा कि क्यों ना आज शिष्यों की परीक्षा ली जाए और व्यवहारिक परीक्षा ली जाए। तो व्यवहारिक परीक्षा लेने के लिए आचार्य द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर बुलाया। युधिष्ठिर तो बोले, युधिष्ठिर जाओ हस्तिनापुर में और कोई भी खराब व्यक्ति ढूंढ कर आओ। युधिष्ठिर गए, सुबह से दोपहर हो गई, ढूंढते रहे सब में, उन्हें कोई भी खराब व्यक्ति नहीं मिला। आखिरकार दोपहर को आए, आचार्य द्रोण से हाथ जोड़कर बोले, माफ करना गुरुजी, मुझे कोई खराब व्यक्ति नहीं दिखा। और वो चले आए। गुरुजी बोले, आचार्य द्रोण बोले, आपको कोई खराब व्यक्ति नहीं दिखा? बोले नहीं सर। बोले ठीक है, आसन ग्रहण करो, बैठो। बैठ गए। अब उन्होंने अपने शिष्य दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन से बोले, दुर्योधन आप जाओ हस्तिनापुर में, युधिष्ठिर को कोई भी खराब व्यक्ति नहीं दिखा, सब अच्छे दिखे। यही सब अच्छे, तुम कोई भी एक अच्छा पकड़ लाओ। तो दुर्योधन गए हस्तिनापुर में, घूमते रहे, दोपहर शाम हो गई, उन्हें कोई अच्छा व्यक्ति नहीं दिखा। वो लौट के राज दरबार आए। आचार्य द्रोण से बोले, गुरुजी, मुझे कोई अच्छा ही नहीं दिखा, सब खराब है। तो आचार्य द्रोण बोले कि भाई इन्हें कोई खराब नहीं दिखा युधिष्ठिर को, और दुर्योधन तुम्हें कोई अच्छा नहीं दिखा। बोले आसन ग्रहण करो। तो दुर्योधन आसन बैठ गए। तो मैं ये कहानी बस यहीं तो सुनाऊंगा। इसका मतलब यह है कि युधिष्ठिर अच्छे व्यक्ति थे। युधिष्ठिर अच्छे व्यक्ति, इसलिए सब उन्हें अच्छे दिखे, और दुर्योधन खराब प्रवृत्ति का था, खराब व्यवहार का था, इसलिए उसे सब खराब दिखे। इसलिए मैंने कहा कि चीजें आपको वैसी नहीं दिखती जैसी कि वे हैं। चीजें आपको वैसी नहीं दिखती जैसी वे हैं, चीजें आपको वैसी दिखती जैसे कि आप हैं। ये कहानी से ये शिक्षा मिलती है हमारे लिए। कोई इंसान जब देखता है तो उसे हम कैसे देखते हैं? जैसा कि वह है। किसी ने कहा है, जीवन में ऊपर उठते समय लोगों से अदब से पेश आए, क्योंकि जब व्यक्ति नीचे गिरता है तो दोबारा उन्हीं लोगों से मिलकर आ जाते हैं। और इसी कड़ी में एक और छोटी सी स्टोरी है
कि जो हमें ये सिखाते हैं कि हमें जीवन में वही मिलता है जो हम करते हैं। कहते नहीं है कि पुराने लोगों ने कहा है कि जो बोओगे वही पाओगे। जैसा दूसरा आपका वैसा करेंगे, कभी ना कहीं वैसा ही आपके साथ भी कुछ ना कुछ होना है, आज नहीं तो कल। एक स्टेट यूनिवर्सिटी थी, उसमें 2 विद्यार्थी पढ़ते थे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हो पा रहा था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जैसे कुछ पैसा अर्निंग हो जाए। तो उन्होंने उस समय बहुत महान पियानो वादक थे पेडेरेस्की, बहुत महान पियानो वादक। उन्होंने सोचा उनका प्रोग्राम कराया जाए और टिकट बेचने से जो पैसे बचेंगे वो उनके पढ़ाई में खर्च आ जाएंगे। हुआ क्या, वो मिस्टर पेडेरेस्की के पास गए, उनके मैनेजर से मिले। उनके मैनेजर ने उस समय $2000 मांगे थे, जो उस समय की स्थिति के हिसाब से बहुत ज्यादा थे। लेकिन फिर भी उन दोनों लड़कों ने हाँ कर दिया कि ठीक है, हम प्रोग्राम के $2000 देंगे। उन दोनों लड़कों ने बहुत मेहनत शुरू कर दी टिकट बेचने में, उनकी प्रोग्राम कराने के लिए, अन्य व्यवस्थाओं में, प्रोग्राम का विज्ञापन करने में। लेकिन उनके पास कुल मात्र $1600, यानी $1600, अपने यहाँ रुपए वहां डॉलर, $1600 इकट्ठे कर पाए उनका। और ये बात उन्होंने मिस्टर पेडेरेस्की को बताई। उन्होंने प्रोग्राम किया, लड़कों ने मिस्टर पेडेरेस्की को $1600 दिए। लड़कों ने बताया कि हम इस कारण आपका अपनी सारी स्थिति बताई और आपका प्रोग्राम कराना चाह रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि शायद $2000 से ज़्यादा का बिक्री हो जाएगी या विज्ञापन हो जाएगा, या जो कुछ भी 2000 से ज़्यादा हम कमा लेंगे और जो बचे हुए पैसे $2000 आपको दे देंगे, बचे हुए पैसे हम अपनी पढ़ाई में खर्च कर लेंगे। पेडेरेस्की ने सुना ये, उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, $1600 हैं, $1600 हैं, ठीक है। बच्चों ने कहा $400 हम बाद में दे देंगे आपको, ये $2000 आप रख लीजिए। मिस्टर पेडेरेस्की दयालु किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया, वो पैसे $1600, उन्होंने कहा जो विज्ञापन में खर्च हुए वो आप इसके पैसे निकाल दो इसमें, और जो आपने मेहनत की 10% वो निकाल दो, बाकी बचे पैसे मुझे दे दो। उन्होंने ऐसा ही किया, विज्ञापन में जो प्रोग्राम में खर्च हुए वो निकाले, प्लस 10% मेहनताने तौर पर निकाले, और बचे हुए पैसे मिस्टर पेडेरेस्की ले गए। समय का पहिया चलता रहा। मिस्टर पेडेरेस्की पोलैंड के प्रधानमंत्री बन गए। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस समय पोलैंड में अकाल पड़ गया और बहुत ज्यादा पैसे की कमी आ गई, अन्न की कमी आ गई, लोगों को भोजन नहीं मिलता था। तो उन्होंने सुना कि पेरिस में एक फूड कंपनी है, वो चाहे तो हमारे देश को फूड सप्लाई करके भूखमरी से बचा सकती है। उन्होंने उस कंपनी के मालिक से, रॉबर्ट हुबर नाम के व्यक्ति थे, उनसे कहा। उन्होंने तुरंत जहाजों भरकर अनाज भेज दिया और पोलैंड को भूखमरी से बचा लिया। इसके बाद मिस्टर पेडेरेस्की पोलैंड से पेरिस गए उस फूड कंपनी के मालिक का धन्यवाद करने। तो उस मालिक ने कहा, फूड कंपनी मालिक ने, मिस्टर पेडेरेस्की धन्यवाद करने कोई बात नहीं है, एक बार जब विद्यार्थी जीवन में था तो आपने मेरी मदद की थी। उन्होंने सारी घटना पियानो वाली बताई। तो इससे ये साबित होता है कि हमें जीवन में जो हम अच्छा काम करते हैं उसका फल कहीं ना कहीं मिलता है। देर से मिले वो एक अलग चीज है, देर से मिले वो एक अलग चीज है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अच्छाई का फल कुछ ना कुछ मिलता है हमें। और मैं तो ये कहता हूं कि कोई व्यक्ति को यदि खुद पर भरोसा है तो सब कुछ है। यदि किसी व्यक्ति खुद पर ही भरोसा नहीं है तो क्या लोग उस पर क्या भरोसा करेंगे?
तो सबसे पहले व्यक्ति को खुद पर भरोसा करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी ये कहानी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।